हेलो भाई, नेक्स्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड की जलवायु के बारे में, ठीक है। और ये सारा जो क्वेश्चन है उड़ान पब्लिकेशन का बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की जलवायु। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है झारखंड की जलवायु है। तो झारखंड की जलवायु कैसी है? तो आप याद रखिएगा झारखंड की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। झारखंड राज्य का औसत तापमान है। तो झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है? तो आप याद रखिए झारखंड राज्य का औसत तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो आप याद रखिएगा झारखंड की जलवायु को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया? तो आप याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी पठारी जलवायु में नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्व पठारी जलवायु प्रदेश है, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश भी है, मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश भी है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है वो बताना है। तो इसमें चतरा शामिल है, कोडरमा शामिल है और हजारीबाग शामिल है, यानी कि तीनों शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो आपको बताना है कि पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला झारखंड का सम्मिलित है। तो पलामू सम्मिलित है, गढ़वा भी सम्मिलित है और लातेहार भी सम्मिलित है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो पूर्वी सिंहभूम सम्मिलित है, पश्चिमी सिंहभूम भी सम्मिलित है, सरायकेला खरवासा भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है। तो आप याद रखिए झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्मा है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो मई है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर में कथन एवं कारण दिया गया, ठीक है। कथन में बताया गया झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है, ठीक है। और कारण दिया गया झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड राज्य में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से होता है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड के पूर्वी भाग में जो है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दिया गया है, कथन नंबर 1 और कथन 2, दोनों पे विचार करना। तो एक में दिया गया झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये कथन गलत है। झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ये कथन सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 नंबर, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? तो 80%, ठीक है। तो आप याद रखिए 80% जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? तो झारखंड राज्य जो है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान नेतरहाट का पठार है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो नेतरहाट में वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो आप याद रखिएगा नेतरहाट में जो है वार्षिक वर्षा 180 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो झारखंड में न्यूनतम वर्षा जो है चाईबासा का मैदान में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला हजारीबाग है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल है। तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो झारखंड राज्य का कौन सा स्थान सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो आप याद रखिए झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला माह है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला महीना कौन सा है, तो जनवरी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है बताना। इसमें दो दिया गया। झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। तो ये कथन सत्य है। शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य का औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है, तो उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है, तो डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार जो है साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है, तो तीव्र एवं सुखद प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रवाहित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है, तो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो झारखंड राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता जो है पाट क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना। तो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे मौसम में अत्यधिक ठंड तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होती है। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, पूर्वी संथाल परगना में पाए जाने वाली जलवायु पश्चिमी बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान है। तो ये भी कथन सत्य है। शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है। तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नंबर जो है गलत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।